बहुत बहुत शुभकामना। और गुरु महाराज जी के चरणों में, श्री हंस जी महाराज जी के चरणों में, जगत जननी माता जी के चरणों में, बद्र केदार भगवान के चरणों में मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, हमारा जो प्रेम है ये प्रेम ऐसा ही बना रहे, क्योंकि अभी हमने भजन सुना, यह प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तो भगवान के चरणों में आज के दिन हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा प्रेम कम नहीं हो बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। और जैसे आगे आप लोगों ने सुना कि आज के दिन हमारा भारत देश जो है वो स्वतंत्र हुआ था, पर भारत देश अंग्रेजों की गुलामी में से मुक्त हो गया, लेकिन मन की गुलामी में से मुक्त हुआ नहीं। शायद इसीलिए किसी ने कहा कि मन की गुलामी से मुक्त करने के लिए समय के महान पुरुष की जरूरत पड़ती है। और जैसे हम आज के दिन गाते हैं कि भाई दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो हम तो यही कहते हैं कि दे दी हमें आजादी, देकर आत्मज्ञान, श्री हंस जी के लाल तूने कर दिया कमाल। कि वास्तव के अंदर गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया, और ज्ञान जब दिया तभी हम मन से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमने सब शास्त्रों के अंदर सुन रखा है। गीता की बात हम बार बार सुनते हैं। गीता के अंदर अर्जुन ने कहा था कि प्रभु मैं इस मन को वश में कर सकता नहीं, और तब भगवान ने अर्जुन को समझाया था कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तो अपने मन को वश में कर सकता है। पर यहाँ पर हालत ऐसी है कि बच्चा स्कूल में जाता है, हाजिरी लगाता है, पर पढ़ाई करता, होमवर्क करता, और जब तक होमवर्क करेगा नहीं, खाली हाजिरी लगाने से वो बच्चा कभी भी पास होगा। क्योंकि जब एग्जाम आती है तभी पता चलता है कि बच्चे ने कितना एक्सेप्ट किया, कितनी पढ़ाई उसने की है। और एक बात यह है कि चाहे कोई भी स्कूल हो, सब स्कूलों के अंदर जो टीचर रहते हैं वो सब बच्चों को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कोई बच्चे को अलग से पढ़ा रहे हो, किसी और बच्चे को अलग से पढ़ा रहे हो, कोई गरीब घर का बच्चा है उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते हो, ऐसा होता नहीं। पर वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या ग्रहण करना है। और जब तक यह बात समझ में आएगी नहीं ना, आप सब लोग भी हाजिरी तो लगा रहे हो, पर अभी होमवर्क वहां तक पहुंचे नहीं। और जब तक होमवर्क करोगे नहीं ना, होमवर्क दिया क्यों जाता है? अगर स्कूल में पढ़ करके बच्चा आता है तो फिर उसे क्यों होमवर्क देते हैं? क्योंकि वो बच्चा और कुछ ज्यादा सीख सके, आगे बढ़ सके। और दूसरी बात है कि उसे जो सिखाया गया है वो उसे याद रह जाए। और इसीलिए होमवर्क दिया जाता है। आपको, हमको, सबको गुरु महाराज जी ने क्या दे रखा है? पर उस होमवर्क को, किताब को खोला ही नहीं,
क्या होमवर्क दिया हुआ है उसे पढ़ाई नहीं, और जब एग्जाम होगी ना तब पता चलेगा। और तब कहा जाता है कि सब बातें याद आती है, पर उस समय कुछ भी होता। इसीलिए संतों ने कहा, जागो रे जिने जागना, अब जागने की बात, फिर क्या जागे नान का जब, सो वही पावे पसार भाई, सो वही पावे पसार। क्या कहा कि जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात, अभी भी समय है हमारे पास। जिसको भी जागना है वो जाग जाओ। और जाग करके करना क्या है? कंडी लेकर के घास लेने के लिए जाओ, भांडा बर्तन करो, नाती पोती का ध्यान रखो। जाग करके इतना ही तो काम करना है कि और कुछ करना है? इतना ही काम करने के लिए जीवन है। पर संतों ने इसीलिए यह बात बताई है कि जाग करके हमें क्या करना है, तो कहा